नमस्कार साथियों, आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था कि फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024 की आंसर की यानी प्रोविजनल आंसर की कब तक जारी होगी। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 17 अक्टूबर 2025 को यानी रात्रि लेट तक आपका आंसर की जारी कर दिया गया है। ठीक है, यानी आपकी मास्टर प्रश्न पत्र और साथ में आंसर की जारी कर दी गई है। तो अब इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि आपको आंसर की किस प्रकार से चेक करनी है और मास्टर प्रश्न पत्र किस प्रकार से अपलोड करने हैं और फाइनल आपका जो कट ऑफ है वो कितना रहने की पॉसिबिलिटी है। तमाम बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। यानी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। यानी सभी स्टूडेंट के सामने कन्फ्यूजन हो रहा है कि आंसर की कैसे चेक करें। अब इसमें लगभग कोई इसका रिप्लाई नहीं दे पा रहा है कि आंसर की आपको किस प्रकार से चेक करना है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करूंगा। ठीक है, तो बात करेंगे पहले आंसर की आपको किस प्रकार से चेक करना है। पहले तो ब्रीफ में बात करेंगे, फिर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका आंसर की है एग्जाम था आपका 19 से लेके 21 सितंबर 2025 को। इसका एग्जाम 6 पारियों में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा द्वारा किया गया है। और जो इसका मास्टर प्रश्न पत्र था, ठीक है, एंड मास्टर प्रश्न पत्र था, उसी के अकॉर्डिंग आपके आंसर की बनाई गई है। तो मास्टर प्रश्न पत्र आपका 21 सितंबर 2025 को जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ था, उसके बाद में आपका मास्टर प्रश्न पत्र चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। और उसी के बेसिस पर लगभग सभी लोगों ने वेरियस कोचिंग्स के माध्यम से अपना आंसर की चेक किया था। ठीक है, अब ऑफिशियल आपके आंसर की जारी की गई है, तो आपको किस प्रकार से चेक करना है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, जो आपका एग्जाम लगा था उसमें प्रत्येक पारी में 24 पेपर बनाए गए थे। कितने बनाए गए थे, यानी लगभग एक रूम्स में कैंडिडेट की संख्या होती है 24, तो 24 कैंडिडेट का अलग अलग पेपर था। तो 24 × 6 कर देंगे, 6 पारी में आपका एग्जाम था, तो 144 पेपर इसमें तैयार किए गए थे। ठीक है, अब इसमें अब आंसर की है, तो आंसर की तो मात्र 6 पारियों की यानी 6 मास्टर प्रश्न पत्र की जारी की गई है। तो 144 पेपर बना दिया, तो 144 की जारी क्यों नहीं की गई है। अब कैंडिडेट के सामने सबसे बड़ा व्यवधान यह है कि आंसर की कैसे चेक करे, हमारा पेपर ये नहीं है तो कैसे चेक होगा। अब एग्जाम को लगे लगभग 1 महीना हो चुका है, तो मेमोरी बेस्ड भी याद नहीं है कि हमने हमारा कौन सा पेपर था, कौन सी सीरियल नंबर पर कौन सा क्वेश्चन था, और इसके बाद में हमने क्या टिक किया है, क्या आंसर किया है, तो हमारे को याद नहीं है। तो इसका भी सॉल्यूशन है, मैं आपको बताऊंगा क्या सॉल्यूशन है, आप चिंता ना करें। तो देखो इसमें क्या है कि 144 पेपर आपके तैयार किए गए थे, और जो आंसर की है वो सिर्फ 6 पेपरों के आंसर की जारी की गई है। तो इसमें 23 यानी एक रूम में से 23 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनको इसमें माथापच्ची करनी पड़ेगी पेपर आंसर की मिलाने में, और एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके जो मास्टर प्रश्न पत्र अपलोड किए गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग आंसर की जारी की गई है, तो वो सेम है। यानी 23 में से एक कैंडिडेट को सेम मिलेगी, 24 में से एक कैंडिडेट के सेम मिलेगी और 23 के नहीं मिलेगी। तो 24 में से एक कैंडिडेट तो आसानी से आंसर की मैच कर सकता है, उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैक्सिमम 1 1.5 घंटे में वो मैच कर सकता है, और बाकी जितने भी कैंडिडेट है उनको टाइम लगेगा। तो सर्वप्रथम फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अब ऐसा तो लगभग सभी कैंडिडेट को पता होगा कि अपना जो पेपर आया था, पहले इंग्लिश आई थी या मैथ्स आई थी, कौन से पेपर था, हिंदी थी। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे चयन बोर्ड ने जो आपका एग्जाम लगने के 5 7 दिन बाद में सभी पेपर अपलोड किए गए थे 144, तो उसमें से आपको देखना है कि आपकी पारी में से कौन सा पेपर था। ठीक है, कैसे देखना है कि आपकी पारी में से आपका कौन सा पेपर था। अब वो तो आपको मेमोरी बेस्ड याद रखना पड़ेगा। अगर किसी को याद नहीं है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर उसको फाइनल रिजल्ट का यानी जो आपका रिजल्ट आएगा प्री के लिए, उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो जैसे उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं पहले। ठीक है, अभी एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से आपको मैच करना है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप सभी में देख लेना। देखो, जैसे आपका 19 सितंबर 2025 को फर्स्ट पारी का पेपर लगा था। कौन सी पारी का लगा था, फर्स्ट पारी का पेपर लगा था। अब उसका जो पेपर कोड है DS 22 है। क्या है, DS 22 इसका पेपर कोड है। और जो इसमें पेपर बने हैं यानी प्रत्येक
पारी में सेम एप्लीकेबल होगा, तो इसमें 24 पेपर तैयार किए गए। कितने तैयार किए गए हैं? यानी 24 पेपर, प्रत्येक कैंडिडेट का अलग पेपर था। यानी इसमें फर्क यह है कि पेपर तो लगभग 120 क्वेश्चन सभी के सेम थे, पर उसमें फर्क था किसी का इंग्लिश पहले आ गया, किसी का हिंदी पहले आ गया, जीके किसी का पहले आ गया। फिर उसमें जैसे किसी का राइट आंसर ए ऑप्शन था सेम क्वेश्चन का, तो किसी दूसरे पेपर में उसका बी भी था, किसी में सी भी था, किसी में डी भी था। इस प्रकार से इनमें चेंजिंग कर रखा था। तो इस प्रकार से 24 सेट तैयार किए गए थे। अब इसमें जो आपका मास्टर प्रश्न पत्र डाला गया है, यानी मास्टर प्रश्न पत्र आपके 6 डाले गए, यानी प्रत्येक पारी के एक एक पेपर इसमें डाले गए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ही आपके आंसर की तैयार की गई है। ठीक है। यानी सबसे बढ़िया काम तो यह होता है कि 144 पेपर के आंसर की जारी कर देते, तो कैंडिडेट को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आती। और इसमें अब चयन बोर्ड ने अपना समय बचाया है, तो इस कारण से उन्होंने 6 पारियों के आंसर की जारी की है। जो मास्टर प्रश्न पत्र पहले अपलोड किया गया था उसी के अकॉर्डिंग आंसर की जारी की गई है। तो इसमें अब आंसर की जारी की गई है। जैसे आपका 19 सितंबर का फर्स्ट पारी का पेपर था, अब उसके आंसर की जारी की गई है। तो सर्वप्रथम अब इसमें 23 24 में से एक कैंडिडेट ऐसा है जिसका सेम पेपर मिलेगा, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो 23 बाकी कैंडिडेट है उसको किस प्रकार से चेक करना है, तो आपको फ्रेंड्स क्या करना है कि सर्वप्रथम जो डिटेल पेपर डाले गए थे चयन बोर्ड द्वारा एग्जाम लगने के 5-7 दिन बाद में, तो उसमें से आपको देखना है कि 19 सितंबर में आपके 24 पेपर है, तो आपको पहले अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या आपके पास में पीसी है, वाट एवर जो भी आपके पास संसाधन है, उसके माध्यम से आप पहला 19 सितंबर के फर्स्ट पारी के जितने भी पेपर है 24 पेपर है उनको देखें। अब उसमें से आपका पेपर कौन सा है वो आपको ध्यान, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर उसको आपको ऐसा पता नहीं है कि ये मेरा पेपर कौन सा है, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आपको पेपर पता होना चाहिए, तो आपको पेपर पता होगा। ठीक है। हालांकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं बीता है, लगभग 1 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको याद होगा कि मेरा पहला क्वेश्चन इंग्लिश के थे या मैथ्स के थे या साइंस के थे, इसके अलावा जीके के थे, करंट के थे, कंप्यूटर के थे। तो लगभग पता लग ही जाता है। तो उस प्रकार से आप पेपर अपना डाउनलोड करना। फिर डाउनलोड जो आपका सेम पेपर आया था उस प्रकार से आप डाउनलोड कर लेना। और आपको ओमार शीट की कार्बन कॉपी दी है, तो लगभग सभी कैंडिडेट के पास ये कार्बन कॉपी है, तो आपको सुरक्षित रखनी है, भविष्य में सुरक्षित रखनी है, आपको इसको खो नहीं देना है। तो आपका जो पेपर आया है, ठीक है, वो पेपर डाउनलोड करें। और फिर जो आपकी ओमार शीट है, तो ओमार शीट से आपको मैच करना है। क्या करना है कि जैसे मान के चलो आपका आपने प्रश्न पत्र डाउनलोड कर दिया, आपका जो आया था 24 में से। अब उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका जीके का है, उदाहरण के तौर पे, जैसे राजस्थान की लंबाई कितनी है, उदाहरण उदाहरण बता रहा हूँ मैं। ठीक है। तो अब उसमें से आपने जो आंसर की में राइट किया था, तो ओमार शीट में आपने राइट कर रखा है। तो जो भी क्वेश्चन आपने उसमें ओमार शीट में सही कर रखे हैं, ठीक, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, उससे मतलब नहीं है। यानी ओमार शीट में आपने कौन सा गोला भरा है, ए भरा है, बी भरा है, सी भरा है, डी भरा है या ई भरा है, ठीक है, ये मतलब आपने उत्तर नहीं दिया है। तो इसी प्रकार से उस पेपर में आपको टिक करना है कि मैंने इस पेपर में ओमार शीट में ये टिक लगाया है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, चाहे वो गलत हो सही हो उसको अभी आपको नहीं देखना है। तो इस प्रकार से प्रत्येक 120 क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से टिक लगा लेना है। आपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो टिक लगा लेना है, और जो अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो उसमें खाली छोड़ देना। आपके हिसाब से जो भी आपको लगे, जो भी चिन्ह लगाना उस प्रकार से देख लेना आप। ठीक है। फिर उसके बाद में आपको मास्टर प्रश्न पत्र डाउनलोड करना है। कौन सा करना है? मास्टर प्रश्न पत्र। जो जो भी पारी हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 19 की फर्स्ट पारी की बात करें, तो इस प्रकार से सभी पारियों पर ये एप्लीकेबल होगा। जैसे 20 की पारी सेकंड है, फर्स्ट है, 21 की फर्स्ट है, सेकंड है, और 19 की सेकंड है। इस प्रकार से सेम नियम लागू होगा। तो आपको फिर 19 तारीख की फर्स्ट पारी का पेपर जो मास्टर प्रश्न पत्र है वो डाउनलोड करना है, और साथ में उसके आंसर की डाउनलोड करनी है। अब इसमें ऐसे तो आपको मिलेगा नहीं, ऐसे तो आपको हाथ में लिखना पड़ेगा बार बार। तो आप इसका पेपर की हार्ड कॉपी किसी कंप्यूटर वाले से ही मित्र से निकाल लें। हार्ड कॉपी निकाल के, आंसर की हार्ड कॉपी निकाल के, फिर आपको जो आपका मास्टर प्रश्न पत्र है उसमें टिक करना है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन चयन बोर्ड ने सही माना है। ठीक है। आपने टिक कर लिया। अब उसके बाद में जो आपका पेपर था, जो आपका पेपर आया था, 24 पेपर थे उनमें से आपने जो छांटा था और आपकी ओमार सीट थी, उसके हिसाब से हम टिक लगाए थे पेपर में। तो उस हिसाब से फिर आपको चेक करना है कि ये क्वेश्चन है। अब उसमें हो सकता है कि आपका क्वेश्चन जो पहले नंबर पे हो सकता है मास्टर प्रश्न पत्र में वो लास्ट में हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, और कहीं भी हो सकता है। और उसके ऑप्शन भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है। एन ऑप्शन प्रत्येक में चेंज हो गए। तो आपको वर्बली देखना है कि ये क्वेश्चन जो मास्टर प्रश्न पत्र का क्वेश्चन है वो मेरे क्वेश्चन में कौन से नंबर पे है, और इसमें मैंने कौन सा आंसर दिया है, और कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसमें कौन सा आंसर माना है। तो उसी के प्रकार से आपको गलत और सही निकालने हैं। ठीक है। एंड इस प्रकार से आपको ये कार्य करना पड़ेगा, तभी आपको एग्जैक्ट आपका जो आंसर की है वो मैच हो पाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मैच करना है, यानी सभी पारियों में इस प्रकार से एप्लीकेबल होगा। और 24 में से 23 कैंडिडेट को तो ये इस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा। और एक कैंडिडेट है, अब उसकी किस्मत सही है, उसके लिए मास्टर प्रश्न पत्र उसका सेम आ गया है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो तुरंत मिला लेगा। और बाकी 23 कैंडिडेट को एक कमरे में से
उनको इस प्रकार से करना होगा। तो इस प्रकार से आप आंसर की चेक करें और साथ में अपना 1/3 नेगेटिव मार्किंग है वो माइनस कर लें। और फिर कट ऑफ के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो कट ऑफ का जो हालांकि मैंने वीडियो बना रखा है, लेकिन अभी आंसर की जारी हो गई है एक्चुअल, वो कोचिंग वाली आंसर की थी, ठीक है। तो अब इसमें जहाँ तक मेरा मानना है कि लगभग लगभग सभी कैंडिडेट के जो नंबर्स हैं वो डाउन हुए हैं, यानी अब तो लगता नहीं किसी के बड़े होंगे, लगभग सभी के डाउन हुए हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी अब उसमें कोई कैंडिडेट इस तरीके से निराश नहीं हो कि मेरे नंबर कम हो चुके हैं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यानी जो पहले से कैंडिडेट रेस में थे उनका ही सिलेक्शन इस बार भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि जो नंबर कम होंगे वो लगभग सभी कैंडिडेट के कम होंगे, स्पेशल किसी पर्सनल व्यक्ति के कम नहीं होंगे, तो आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अपना आंसर की चेक करने के बाद में कमेंट करके बताना, ताकि आपका जो एग्जैक्ट कट ऑफ है उसका एनालिसिस किया जा सके। हालांकि कट ऑफ पहले बताइए उसके आसपास रहेगी, कोई आपकी ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी, ठीक है साथियों। और अगर किसी भी फ्रेंड को किसी प्रकार की क्वेरीज हो तो मैंने कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।